नमस्कार फ्रेंड्स, वैदिक विकास चैनल से मैं मंशा बसरवैया आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि जैसी गति वैसी मति और जैसी मति वैसी गति। जैसी सोच होगी वैसा जीवन होगा और जैसा जीवन होगा वैसी ही सोच होगी। इसी प्रकार आज का हमारे टॉपिक का मतलब ही यही है कि जैसे भगवान वैसा भक्त। आप जिस किसी भगवान को मानेंगे उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी, उसके तत्व आपके अंदर आ जाएंगे, आपके अंदर आ जाएंगे। उसी प्रकार आप उस देवी देवता किसी भी भगवान की अनुभूति कर सकेंगे। आज के टॉपिक को यदि आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपको हमारे चैनल और टॉपिक उपाय सब अच्छे लग रहे हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आपके सब परिवारजनों और सगे संबंधियों को भी इस ज्ञान का उपाय का प्रयोग करके अपने जीवन को सरल बना सके। और सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले एपिसोड भी आपको मिले, ताकि आपको कोई भी एपिसोड से वंचित न रहना पड़े। और आप इस आज के एपिसोड में अंत तक बने रहें। अंत में मैं आपको एक उपाय बताऊंगी जिनका प्रयोग करके आप अपने जीवन को सरल बना सकते हैं। और यदि आपको ज्योतिष और वास्तु से जुड़ी किसी भी समस्या से प्रश्न है, किसी भी प्रकार से आप बात करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए मेरे कॉन्टैक्ट के ऊपर आप मुझसे बात कर सकते हैं। आज के टॉपिक को आगे बढ़ाएं कि जैसे भगवान वैसे भक्त। आप जिस किसी भगवान को मानेंगे उसी के गुण, उसी के व्यवहार, उन्हीं की एनर्जी आपके अंदर दिखाई पड़ेगी। आप देख लेना, आपके आसपास जो भी व्यवहार हो, आसपास के लोग हो, उन्हें देख लेना। भगवान शिव को मानने वाला जो व्यक्ति होगा वो शांत होगा, सरल होगा और निस्वार्थ होगा, क्योंकि भगवान शिव की प्रकृति ही ऐसी है। वो शांत है, सरल है और ध्यान मग्न ही रहते हैं। उसी प्रकार आप किसी हनुमान जी के मानने वाले भक्त को देख लेना। वो हमेशा चंचल, एनर्जेटिक और उसे हर काम में त्वरितता होगी, क्योंकि उन्हें हर कोई चीज़ जल्दी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी का स्वभाव ही चंचल है, गति है और हर कोई काम में उसे जल्दी ही चाहिए होती है। उसी प्रकार आप देवी माता के किसी भक्त को देख लेना। देवी माता का कोई भी भक्त हो लेकिन वो बिल्कुल शांत हो, कभी गुस्सा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि माता रानी का कोई भी स्वरूप हो उसमें गुस्सा, चमक, उसकी आँख में एक अद्भुत चमक होगी जिसे आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये कोई माता रानी का भक्त है, क्योंकि वो गलत सहेगा नहीं और उसकी आँख में तुरंत, क्योंकि माता रानी का प्रभाव ही है उसकी आँखें, माता रानी की आँखें तुरंत ही, जैसे कि सुंदरकांड में कहा कि भ्रुकुट बिलोकत सकल सभीता, यानी कि उसकी आँखें टेढ़ी होने के साथ ही पूरे ब्रह्मांड को वो स्थिर कर देता है। उसी प्रकार माता रानी के भक्त में भी ऐसे संकेत दिखाई पड़ते हैं। आप जिस किसी को देख लेना, यदि भगवान कृष्ण को मानने वाला होगा तो आनंदी, खुशनुमा रहने वाला और प्रेम को प्राधान्य देने वाला होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वभाव ही ऐसा है। वो तिकड़मबाज भी होगा, क्योंकि भगवान कृष्ण से अच्छे तिकड़मबाज कौन हो सकते हैं, जो सब कुछ वो ही करेगा लेकिन किसी को पता नहीं चलने देगा। उसी प्रकार वो भक्त भी ऐसा होगा कि वो सब कुछ करेगा लेकिन खुद का नाम कहीं आने नहीं देगा। इस प्रकार से पता चलेगा कि जिस भगवान को मानने वाला इंसान है उसकी एनर्जी, उसके गुण उसके अंदर आते हैं। भागवत में न्याय बताया गया है कि जो भमरी होती है वो भमरी है, वो अपने बच्चों को जन्म देगी और अपनी वंश वृद्धि करेगी, उस तरह नहीं है। भमरी है वो कीट, जो पत्तों में और हम सब्जी में देखते हैं, वो कीट होती है जिसे ईयड़ बोलते हैं। उसे आग लगाती है, आग लगाने के बाद जो भी स्थिर रह के पड़ी रहती है उसे नहीं उठाती, लेकिन जिस किसी को वो अपनी चोंच मारती है, आग लगाती है और वो तड़पने लगे, उस कीट को वो उठा लेती है और जहाँ उसने अपना घर बनाया हो मिट्टी का, वहाँ पे उसको रख के पूरे मिट्टी से उसे ढक देती है, उसे उसमें फिट करके रख देती है और वो चली जाती है। वो करने के बाद कुछ दिनों में ही वो भंवरी मर जाती है। लेकिन जिस किसी कीट को उसने जो मिट्टी में दबा के उसे रखा है, उसके मन में यही कामना चलेगी, भमरी 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 भमरी, मुझे भमरी ने मारा है। उसी प्रकार वो भमरी 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 करते 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 करते
एक समय ऐसा आएगा कि वो कीट है वो स्वयं भंवरी बन जाती है और उस मिट्टी को खोल के स्वयं बाहर निकल जाती है। जब गई थी अंदर मिट्टी में तब वो कीट थी, ईड़ थी, लेकिन जब निकलेगी तब वो भंवरी होगी। क्या? उसकी मन की गति, भंवरी 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 करते 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 स्वयं भंवरी बन जाती है। उसी प्रकार जो भी इंसान जिस किसी भगवान को मानता है उसका व्यवहार, उनकी शक्तियाँ उसके अंदर भी आ ही जाती है, उसका प्रभाव उसमें दिखाई ही देता है। उसी प्रकार वो उसके स्वरूप को धारण कर लेती है। इस बारे में मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि शंकराचार्य जी थे। शंकराचार्य जी को कौन नहीं जानता, हर कोई इंसान शंकराचार्य जी का नाम पढ़ते ही उसे पहचान जाते हैं। शंकराचार्य जी के 10,000 शिष्य थे। उनमें से एक शिष्य था जिसका नाम था मेघनाद। वो शंकराचार्य जी के प्रति अप्रतिम श्रद्धा रखता था। और वो साधक किसका था? भगवान नरसिंह का। नरसिंह भगवान को वो मानने वाला था। अब एक बार की बात हुई कि शंकराचार्य जी साधना में बैठे थे और कुटीर के बाहर पैरा लगा के वो मेघनाद खड़ा था। एक दिन एक भील राजा शंकराचार्य जी से मिलने आया और जब साधना खत्म हुई तब वो शंकराचार्य जी से मिला और कहा कि मुझे आपका शीश चाहिए, क्योंकि माता काली की हम पूजा कर रहे हैं और उस पूजा को पूर्ण करने के लिए हमें जो श्रेष्ठ साधक हो उसका शीश चाहिए। तो आपसे श्रेष्ठ साधक तो इस वक्त पृथ्वी पर कोई है ही नहीं। आपका शीश माता काली को हम बलि के रूप में चढ़ाएंगे तो माता काली हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। तो शंकराचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, यदि मेरे शीश देने से ही तुम्हें माता काली प्रसन्न होकर कुछ काम कर देती है तो वैसे भी इस शरीर को तो जल ही जाना है और राख बन जाना है। यदि शीश किसी के काम आ जाए तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो तुम ऐसा करो, मैं 2 दिन में अपनी सारी चौकरियाँ हैं उसे समेट लेता हूँ, तुम परसों आके मेरा शीश ले जाना, लेकिन जब मैं साधना में बैठूं तब तुम मेरा शीश लेके जाना। भील राजा ने बोला ठीक है। तीसरा दिन हुआ, शंकराचार्य जी साधना में बैठे और भील राजा भी आया। अब जिस वक्त जहाँ पे शंकराचार्य जी और भील की जो यहाँ गतिविधियाँ चल रही थी, उसी प्रकार मेघनाथ था वो नदी किनारे नहाने गया था। वो नहाने गया था, वह कुछ भील बातें कर रहे थे कि आज तो हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा, माता काली हम सभी पे प्रसन्न हो जाएगी, हम पूरे सुख साधन से संपन्न हो जाएगी, माता काली आशीर्वाद देगी। क्योंकि जो साधक का शीश चढ़ाने की बात हुई थी वो साधक का शीश अब हमारे राजा को मिल गया है, वो लेने ही वाला है। तो मेघनाथ ने सुना ऐसा कभी हो सकता है कि माता काली को शीश चढ़ाए और माता रानी सुख दे? ये तो भ्रम है, अंधविश्वास है। इसलिए मेघनाथ ने उसे कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हो? तो कि हाँ हाँ, हमारे राजा हैं, वो किसी साधक का शीश लेने गए हैं, उस शीश को हम माता काली को चढ़ाएंगे तो माता काली हम सभी के ऊपर प्रसन्न होगी और हमें सुख साधन से संपन्न बना देगी। तो और वो साधक कौन है? तो उसने कहा कि पता नहीं, अभी अभी थोड़े दिनों पहले अपने शिष्यों को लेके आए थे, उसके 10,000 शिष्य हैं। और उसका तभी मेघराज के कान चमके, 10,000 शिष्य हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है शंकराचार्य। शंकराचार्य सुनते ही मेघराज ने दौड़ लगाई और वो तो मेरे गुरु है। मेघराज जब दौड़ के जब शंकराचार्य जी के पास आया, उस वक्त शंकराचार्य जी अपनी साधना में लीन थे, वो ध्यान मग्न थे और वो भील राजा था, वो खड़क उठा के ही शंकराचार्य जी के मस्तक को लेने ही वाला था। उसी वक्त मेघनाथ ने ऐसी गर्जना की भगवान नरसिंह की प्रकार कि भील राजा कांपने लगा और मेघराज ने आके उस भील के हाथ से खड़क बड़क तो सब गिर गया, लेकिन जैसे भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को अपने नाखूनों से चीर दिया था, उसी प्रकार मेघनाथ ने भी नरसिंह स्वरूप का आवेग पाके उस भील को भी उसी प्रकार मार दिया और सारा वहाँ का जो वातावरण था छिन्न भिन्न हो गया। थोड़ी देर के बाद शंकराचार्य जी अपने ध्यान से बाहर आए, उसने देखा तो उसने कहा ये सब तुमने क्या कर दिया? वो तो मैंने ही उसे कहा था मेरा शीश लेके जाओ। तब मेघराज ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव कि मेरे रहते कोई आप तक भी पहुंच जाए? क्योंकि वो साधक था भगवान नरसिंह का, था तो शांत सरल साधक था, इसलिए शांत था, लेकिन जब उसमें आवेग आता था तब उसके साध्य ही उसमें प्रकट हो जाते थे। उसी प्रकार जो भी इंसान जिस किसी भगवान को मानते हैं
उसकी एनर्जी उसके अंदर आ ही जाती है। उसी प्रकार मैं आपको एक बात बताऊं कि स्वामी विवेकानंद जी को हर कोई जानता है, उसकी पहचान किसी को करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी हनुमान जी के भक्त थे, इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी जो भी काम अपने हाथ में लेते थे वो हनुमान जी के प्रकार कितना भी कठिन हो पूरा होके ही रहता था। स्वामी विवेकानंद जी ने हनुमान जी को इतनी उद्विग्नता से, उतनी त्वरितता से उनकी पूजा आराधना की थी, उन्हें अपने अंदर पा लिया था कि स्वामी विवेकानंद जी के अंदर हनुमान जी के देह भाव के लक्षण दिखाने देते। हनुमान जी को जैसे पूछ है उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी को भी पूछ की अनुभूति होती थी, और उनकी भी थोड़ी सी पूछ थी स्वामी विवेकानंद जी की भी हनुमान जी की ही प्रकार। उसी प्रकार ये सिद्ध होता है कि भगवान को यदि भक्त पूरी उत्कृष्टता से, त्वरितता से माने, पुकारे, तो उसके गुण उसके साधक के अंदर आ सकते हैं, साध्य के गुण साधक में आ सकते हैं। उसी प्रकार दक्षिण भारत में एक भक्त थे जो माता काली के भक्त थे। इतने बड़े माता काली के भक्त थे कि जब वो भोग लगाए और माता रानी को भोग लगाने जाए तो माता काली उसके हाथों से ही खाना खाती थी, जैसे कि जीवित इंसान हो। जब वो भोग लगाए तो माता काली को वो जैसे हम सामने बैठे इंसान को खिलाते हैं, उसी प्रकार माता काली उसके हाथों से खाना खाती थी। और वो जो भक्त थे वो पुरुष थे, लेकिन माँ तो स्त्री थी, इसलिए उसने माता काली को अपने देह भाव के अंदर ऐसे अनुभूत कर लिया था कि जैसे कि स्त्री को मासिक धर्म होता है, उसी प्रकार माता काली भी माँ स्त्री है, उसी प्रकार उस भक्त को भी हर महीने स्त्रियों की तरह मासिक धर्म आता था, क्योंकि वो माता स्त्री के उपासक थे। इस प्रकार प्रतीत होता है कि आप जिस किसी भगवान को मानोगे उसके लक्षण आपके अंदर प्रतीत होंगे, लेकिन किस प्रकार वो साधना, वो झाप, वो आपकी पुकार कैसी होती है कि आप पुकारे। जब किसी भी भगवान को आप मानते हो, आप उनके सामने जब हाथ जोड़े और भगवान को प्रार्थना करें तो आपकी आंखों के अंदर अपने आप पानी आ जाएंगे, आपकी आंखों से आंसू ऐसे ही बहने लगेंगे। जब उस आंसू की अनुभूति होने लगेगी तब आप उस भगवान के अंदर अपनी एनर्जी को पाने की कक्षा में पहुंचने लगेंगे। आप मन से जब पुकारेंगे, जब चीखेंगे, तो वो स्वयं भगवान स्वयं सुनने के लिए दौड़ पड़ेंगे। इसीलिए इतने सारे जो मैंने